रिमाइंड कर दो, मतलब हमें अलार्म बना दो। अलार्म, जी हाँ, अपने कंप्यूटर में अलार्म थ्रू जाविस आप बनाएंगे। अब तो अलार्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जाना होगा और एक फंक्शन बनाना होगा अलार्म के लिए। मैं कोड के नीचे बना देता हूँ, ऐसे करते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है फंक्शन। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन लिखना होगा, डेफ अलार्म क्वेरी टाइम here is equals to open क्या, हमें अब यहाँ पर ना एक छोटा सा फाइल बनानी होगी, टेक्स्ट फाइल, जिसे मैं कहूंगा alarm text.txt। खाली फाइल बनानी है एज इट इज। आपको यहाँ पे क्लिक करके alarm file.txt, ऑफिस में अपने मेन फंक्शन में आता हूँ तो इससे ओपन करवा लेना हमें alarm text.txt और इसमें अपेंड करा लेना है हमें। फिर टाइम हेयर डॉट राइट क्वेरी एंड टाइम हेयर डॉट क्लोज एंड os डॉट स्टार्ट फाइल। अब यहाँ पे कौन सी फाइल स्टार्ट करानी है? सपोज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे alarm.py, बट ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एग्जिस्ट करानी पड़ेगी। हम एक बनाते हैं alarm.py और आगे का फंक्शन अब इसमें लिखेंगे। हम लिखते हैं सबसे पहले import, कुछ चीजें इंपोर्ट करा देते हैं, ttSX3। अगर आपके पास इंपोर्टेड नहीं है तो ऑफकोर्स आपको सबको पता है पिप इंस्टॉल करके आप विंडोज टर्मिनल में इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे इंस्टॉलर में लिखकर और यहाँ पर मॉड्यूल का नाम भी डाल सकते हैं और इस कोड को रन कर सकते हैं। ये मैं इससे काम करता हूँ क्योंकि मेरा विंडोज टर्मिनल में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो इससे सही चल जाता है। इंपोर्ट डेट टाइम क्योंकि अलार्म के लिए टाइम चाहिए होगा। इंपोर्ट ओएस इसलिए क्योंकि अलार्म के में हम एक साउंड प्ले करेंगे जो मैंने ले रखी है यहाँ पे music.mp3, इसको प्ले करेंगे जब अलार्म रिंग हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से कोई भी एक रिंग टोन, कुछ भी छोटी सी साउंड ले सकते हैं। और उसके बाद नेट से ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। and then we have to just go to our Jarvis। ये इंजन को आपको एक बार पूरा कॉपी कर देना है क्योंकि इंजन तो जान है ना, पूरी कह सकते हैं फंक्शन की या पूरे इस प्रोग्राम की जान है, इंजन है। उसके बाद हमें लिखना है extracted time is equals to open। क्या ओपन करेगा ये? alarm text.txt और इसमें क्या कर देगा? इसमें लिख देगा, क्या लिख देगा? टाइम, यानी जो हमने टाइम एक्सट्रैक्ट किया। मतलब हम सबसे पहले वो फंक्शन अलार्म वाला क्या करेगा, वो जाएगा, जो हम टाइम बोलेंगे, इनपुट कराएंगे, वो अपने इस फाइल में सेव कर देगा alarm.txt में। और फिर हमें ये फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा उस टाइम को एक्सट्रैक्ट करेगा। टाइम को नहीं करेगा एक्चुअली, उसकी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेगा। और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सट्रैक्टेड टाइम, क्लोज कराना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद लीड, क्योंकि यार एक बार हमने कर दिया तो उसके बाद डिलीट भी तो करना होगा हमें फिर। तो डिलीट टाइम इज इक्वल्स टू ओपन डेट alarm text.txt और इसमें हम लिखेंगे r plus and then we have to do delete time। वैसे delete time करने की जरूरत तो नहीं क्योंकि हमने append यूज कर लिया है, बट फिर भी हम delete time जरूर कर देंगे क्योंकि इससे क्या होगा, क्लीन रह जाएगी फाइल। अगर सपोज वो फंक्शन नहीं चल पाया, कुछ भी हो जाए, तो ये तो कर ही देगा। शॉर्ट क्लोज कर दिया। अब मेन फंक्शन बनाते हैं हम, जो डेफ होगा रिंग
नहीं, बच जाओ। क्या बच जाओ? टाइम। इसको देख के बच जाओ। उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम सेट, टाइम सेट इज इक्वल्स टू str ऑफ टाइम। स्ट्रिंग ले ली हमने टाइम की। टाइम नाउ इज इक्वल्स टू टाइम सेट डॉट रिप्लेस। क्या रिप्लेस कर दो यार, आप जो जो वर्ड्स हैं जारविस रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद टाइम नाउ इज इक्वल टू टाइम नाउ डॉट रिप्लेस। इसमें आप बहुत चीजें, सेट अलार्म अगर किसी ने बोला, सेट एंड अलार्म, ये हटा दो। और प्लस में हम ना यहाँ पर बुलवाएंगे नहीं, अलार्म को लिखवाएंगे, इनपुट कराएंगे मैनुअली कीबोर्ड के थ्रू। बुलाने से क्या हो सकता है, कई बार टाइम आप सोचने में लग गए और उतने में जारविस अगले में चला जाएगा। तो हम इनपुट कराएंगे ना, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने फेस करी थी प्रॉब्लम्स, इसलिए हम यहाँ पर इनपुट कराएंगे टाइम को। उसके बाद मैं लिखता हूं अलार्म टाइम इज इक्वल्स टू str ऑफ टाइम नाउ, और प्रिंट कर दो जी, प्रिंट कर दो। अच्छा, अलार्म में एक और चीज आपको बड़ा ध्यान रखनी है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और वाइल ट्रू लूप भी मैं चला देता हूँ इसमें, और वाइल ट्रू में हम लिखेंगे लेट्स से करंट जो टाइम होगा उसको हम मैच कर देंगे डेट टाइम से। डेट टाइम डॉट नाउ डॉट str ऑफ टाइम। और कितना इजी टू हो जाता है यार, इसमें एंटर मारते जाओ और ये खुद ब खुद VS कोड जान लेगा कि आपको क्या चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें परसेंटेज सिंबल का यूज करना है, आवर्स, उसके बाद मिनट्स, उसके बाद सेकेंड्स, परसेंटेज सिंबल के साथ। अच्छा, मैं एक और चीज इसमें ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा वो क्यों मैं ले रहा हूं। एंड, और एंड के पीछे एक स्पेस, एंड के आगे एक स्पेस, ये नील कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वाला। तो उसके आगे हम लिखेंगे इफ करंट टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम इज इक्वल्स टू अलार्म टाइम, नॉट डेट टाइम, अलार्म टाइम। देन स्पीक अलार्म। इस फंक्शन की खासियत ये है कि आप चाहे अपनी जारविस की फाइल बंद भी कर दो तब ये फंक्शन चलता रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट फाइल में बनाया अलार्म रिंगिंग सर, और os डॉट स्टार्ट फाइल। कौन सी फाइल? सिंपल जो मैंने लिया है music.mp3, इसे आप स्टार्ट कर दो। आप कोई भी फाइल ले सकते हैं, बट कोशिश करना एक ही फोल्डर में चीजों को रखना। उससे क्या होता है, हर एक चीज की लोकेशन अलग अलग नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता रहा था कि आपको, जैसे आपका जारविस यहाँ पर सेव्ड है, तो आपको यहाँ पर जो इनका आप डबल क्लिक करके खोलते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है। पहले तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर ओपन्स विद में ध्यान रखना है पाइथन टर्मिनल में खुले, ताकि जब आप जैसे जारविस मेन को भी डबल क्लिक करें तो डायरेक्टली रन हो जाए, हमें VS कोड में बार बार ना जाना पड़े। कई बार यहाँ पे ओपन विद VS कोड होता है, आप वहां पे चेंज करके इसको पाइथन सेट कर सकते हैं, अपने पाइथन टर्मिनल जो है। हाँ, और अगर नहीं है तो आप सपोज यहाँ पे पाइथन टर्मिनल का ऑप्शन नहीं आ रहा आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएं, चेंज पे जाएं, मोर एप्स पे जाएं, और लुक फॉर अनदर ऐप इन PC पे जाएं, और पाइथन का जो टर्मिनल का आपका लोकेशन है वो यहाँ पर लिख के पाइथन टर्मिनल को सिलेक्ट कर लें। लोकेशन कैसे पता लगेगी, यहाँ पर जाइए, पाइथन लिखिए, और ये आ गया पाइथन 3.0, और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन पे जाइए, और ये आ गया। तो यहाँ पर ये फाइल लोकेशन वहां पर पेस्ट कर दीजिए, और आपका ये अब पाइथन टर्मिनल में ही खुलेगा, उससे आसानी हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अलार्म चल गया, तो अलार्म को बंद भी कराना है,
करीब 30 सेकंड बाद अलार्म बंद हो जाए। वैसे मैंने जो म्यूजिक फाइल है वो 30 सेकंड से कम की ही है, तो बट फिर भी मैं 30 सेकंड बाद कोशिश करूंगा कि अलार्म बंद हो जाए। अगर ये अलार्म टाइम के इक्वल हो गया तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर दो, सिंपल। और एक बार इस फंक्शन को आप कॉल भी कर देंगे, रिंग, और अंदर डाल दो टाइम। अब ये अलार्म क्लॉक तैयार है, हम इसको बंद करते हैं, सेव करते हैं, जारविस मेन पे आते हैं अपने। ये अलार्म के हमने एक फंक्शन भी बना लिया है, और यहाँ पर आप जहां भी लिखना चाहें इसको लिख सकते हैं। सपोज अगर आपको ज्यादा यूज नहीं होती तो आप नीचे लिख सकेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने लिखा एलिफ, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसके लिए अलार्म, या कह सकते हैं सेट। हमने बोला सेट एंड अलार्म इन क्वेरी। अगर एलिफ सेट इन अलार्म इन क्वेरी है तो प्रिंट कर दो इनपुट टाइम एग्जाम्पल। इनपुट टाइम एग्जाम्पल क्या है, 10 एंड 10 एंड 10, यानी 10 आवर्स 10 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स आपको ऐसे ही इनपुट करना है। इसलिए मैं आइए प्रिंट भी हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे इनपुट करना है ताकि ये सही तरीके से ले। और मैंने आपका इसको मैनुअली इनपुट करना है, आप बोल नहीं मतलब कर सकते हो बोलने वाला भी, बट उससे ना बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। कई बार जारविस नहीं सुनता, कई बार आगे बढ़ जाता है, तो इससे अच्छा मैंने कहा क्यों ना हम टाइप कर लें। बार बार तो फंक्शन सेट नहीं करना होता, अलार्म सेट नहीं करना होता, एक बार करना होता है उसके टाइप हो जाएगा। स्पीक सेट द टाइम, ए ले इनपुट। इनपुट में हमने कहा प्लीज टेल द टाइम, स्पेस छोड़ दिया, और अलार्म का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था उसे कॉल कर दिया। और जब ये सब हो जाए तो स्पीक कर दो जी डन सर, सेट नहीं सर। तो आई थिंक इट्स रेडी, एक बार चला देते हैं, ट्राई करते हैं कैसा होता है। कई बार बग आ जाते हैं तो इसलिए वेक अप चेक करना जरूरी है। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Set an alarm. Set the time. टाइम आ गया, हमें इसी टाइम में एग्जांपल करना है। तो सपोज अभी 14:19 हो रहे हैं, तो मैं 1 मिनट का डाल देता हूँ 14:20। आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Done, sir. ये डन हो गया है। यहाँ कुछ बग आ गया, प्रॉब्लम आ गई है। 1 मिनट, शायद मैंने आपको कुछ एक चीज मिस कर दी मैंने। यहाँ पर एंड के बाद आपको ये लगा, सो सॉरी, मेरे से चीज मिस हो गई है। सेव कर दीजिए फाइल को, एक बार दोबारा रन करते हैं। वेक अप। Good afternoon, sir. Please tell me, how can I help you? Set an alarm. Set the time. और हम 14:21 कर लेते हैं। करने से ही पता लगता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। Done, sir. अब परफेक्ट हो गया। अब इसको आप क्लोज कर सकते हैं, जारविस की फाइल को चुपचाप भी बंद कर सकते हैं, वो ऑन रहेगा अपना। और सेट द अलार्म भी कर लिया, और अब हम 10 सेकंड के लिए वेट करते हैं, और ये अलार्म बजने वाला है। और पसंद आ रहा है Alarm ringing, sir. और बज गया। अरे म्यूजिक फाइल भी खुल गई है, इसको बंद कर देता हूँ। और अपने हिसाब से आप कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं। अब तक पसंद आ रहा है यार तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो।